श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास स्थित श्रीकालहस्ती नामक कस्बे में एक शिव मंदिर है। ये मंदिर पेन्नार नदी की शाखा स्वर्णामुखी नदी के तट पर बसा है और कालहस्ती के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में इस स्थान का विशेष महत्व है। ये तीर्थ नदी के तट से पर्वत की तलहटी तक फैला हुआ है और लगभग 2000 वर्षों से इसे दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पार्श्व में तिरुमलई की पहाड़ी दिखाई देती है और मंदिर का शिखर विमान दक्षिण भारतीय शैली का सफ़ेद रंग में बना है। इस मंदिर के 3 विशाल गोपुरम हैं जो स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम है। मंदिर में 100 स्तंभों वाला मंडप है जो अपने आप में अनोखा है। अंदर शिवलिंग भी स्थापित है जो यदा कदा ही दिखाई देता है। यहाँ भगवान कालहस्तीश्वर के संग देवी ज्ञान प्रसून अम्बा भी स्थापित है। देवी की मूर्ति परिसर में दुकानों के बाद मुख्य मंदिर के बाहर ही स्थापित है। मंदिर का अंदरूनी भाग 5वीं शताब्दी का बना है और बाहरी भाग बाद में 12वीं शताब्दी में निर्मित है। मान्यता अनुसार इस स्थान का नाम 3 पशुओं श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प और हस्ती यानी हाथी के नाम से किया गया है। ये तीनों ही यहाँ शिव की आराधना करके मुक्त हुए थे। एक जनश्रुति के अनुसार मकड़ी ने शिवलिंग पर तपस्या करते हुए जाल बनाया था और सांप ने लिंग से लिपटकर आराधना की और हाथी ने शिवलिंग को जल से स्नान करवाया था। यहाँ पर इन तीनों पशुओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। श्रीकालहस्ती का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार इस स्थान पर अर्जुन ने प्रभु कालहस्तीश्वर का दर्शन किया था। तत्पश्चात पर्वत के शीर्ष पर भारद्वाज मुनि के भी दर्शन किए थे। कहते हैं कणप्पा नामक एक आदिवासी ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर राहु काल पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कहानी के अनुसार नील और फणेश नाम के 2 भील लड़के थे। उन्होंने शिकार खेलते समय वन में एक पहाड़ी पर भगवान शिव की लिंग मूर्ति देखी। नील उस मूर्ति की रक्षा के लिए वहीं रुक गया और फणेश लौट आया। नील ने पूरी रात मूर्ति का पहरा इसलिए दिया ताकि कोई जंगली पशु उसे नष्ट न कर दे। सुबह वह वन में चला गया। दोपहर के समय जब वह लौटा तो उसके एक हाथ में धनुष, दूसरे में भुना हुआ मांस, मस्तक के केशों में कुछ फूल तथा मुंह में जल भरा हुआ था। उसके हाथ खाली नहीं थे, इसलिए उसने मुख के जल से कुल्ला करके भगवान को स्नान कराया। पैर से मूर्ति पर चढ़े पुराने फूल व पत्ते हटाए, बालों में छिपाए फूल मूर्ति पर गिराए तथा भुने हुए मांस का टुकड़ा भोग लगाने के लिए रख दिया। दूसरे दिन नील जब जंगल गया तो वहाँ कुछ पुजारी आए। उन्होंने मंदिर को मांस के टुकड़ों से दूषित देखा। उन्होंने मंदिर की साफ सफाई की तथा वहाँ से चले गए। इसके बाद यह रोज का क्रम बन गया। नील रोज जंगल से यह सब सामग्री लाकर चढ़ाता और पुजारी उसे साफ कर जाते। एक दिन पुजारी के स्थान पर छिप गए ताकि उस व्यक्ति का पता लगा सके जो रोज रोज मंदिर को दूषित कर जाता है। उस दिन नील जब जंगल से लौटा तो उसी मूर्ति में भगवान के नेत्र दिखाई दिए। एक नेत्र से खून बह रहा था। नील ने समझा कि भगवान को किसी ने चोट पहुंचाई है। वह धनुष पर बाण चढ़ाकर उस चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगा। जब उसे कोई नहीं मिला तो वह कई प्रकार की जड़ी बूटियां ले आया तथा वह भगवान की आंख का उपचार करने लगा, परंतु रक्त धारा बंद न हुई। तभी उसे अपने बुजुर्गों की एक बात याद आई। मनुष्य के घाव पर मनुष्य का ताजा चमड़ा लगा देने से घाव शीघ्र भर जाता है। नील ने बिना हिचक बाण की नोक घुसाकर अपनी एक आंख निकाली तथा उसे भगवान के घायल नेत्र पर रख दिया। मूर्ति के नेत्र से रक्त बहना तत्काल बंद हो गया। छिपे हुए पुजारियों ने जब यह चमत्कार देखा तो वह दंग रह गए। तभी मूर्ति की दूसरी आंख से रक्त धारा बहने लगी। नील ने मूर्ति की उस आंख पर अपने पैर का अंगूठा टिकाया ताकि अंधा होने के बाद वह टटोल कर उस स्थान को ढूंढ सके। इसके बाद उसने अपना दूसरा नेत्र निकाला तथा उसे मूर्ति की दूसरी आंख पर लगा दिया। तभी वह स्थान अलौकिक प्रकाश से भर गया। भगवान शिव प्रकट हो गए तथा उन्होंने नील का हाथ पकड़ लिया। वे नील को अपने साथ शिवलोक ले गए। नील का नाम उसी समय से कण्णप्प पड़ गया
पुजारियों ने भी भगवान तथा भोले भक्त के दर्शन किए तथा अपने जीवन को सार्थक किया। आदिकाल में वायु देवता वायु ने हजारों वर्षों तक कर्पूर लिंगम की तपस्या की, जो शिव का कपूर से बना लिंग है। वायु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें 3 वरदान दिए। वायु को दुनिया में हर जगह हवा के रूप में मौजूद रहने और वायु के रूप में हर प्राणी का अभिन्न अंग बनने का वरदान दिया गया था। इसके अलावा वायु द्वारा पूजे जाने वाले लिंग का नाम उनके नाम पर वायुलिंगम रखा गया और इसे विभिन्न प्राणियों द्वारा पूजे जाने की घोषणा की गई। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शिव की पत्नी पार्वती को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि वह अपना दिव्य रूप त्याग कर मानव रूप धारण कर ले। प्रायश्चित करने के लिए पार्वती ने श्रीकालहस्ती में तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें एक दिव्य शरीर प्रदान किया जो उनके पिछले दिव्य रूप से 100 गुना बेहतर था। मंदिर में पार्वती को शिव ज्ञानम, ज्ञान प्रसूनम्बा या ज्ञान प्रसूनिम्बिका देवी के रूप में पूजा जाता है। कन्नप्प की प्रशंसा में आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में लिखा है, रास्ते में ठुकराई हुई पादुका ही भगवान शंकर के अंग झाड़ने की कूची बन गई। कुल्ले का जल ही भगवान का दिव्याभिषेक जल हो गया और मांस ही नैवेद्य बन गया। अहो, भक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके प्रभाव से एक जंगली भील भी भक्त श्रेष्ठ बन गया। मंदिर में मुख्य स्थान पर भगवान शिव की लिंग रूप मूर्ति है। यही वायु तत्व लिंग है, इसलिए पुजारी भी इसका स्पर्श नहीं करते। मूर्ति के पास स्वर्ण पट्ट स्थापित है, उसी पर माला इत्यादि चढ़ाकर पूजा की जाती है। इस मूर्ति में मकड़ी, हाथी तथा सर्प के दांतों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले मकड़ी, हाथी तथा सर्प ने भगवान शिव की आराधना की थी। उनके नाम पर ही श्रीकालहस्तेश्वर नाम पड़ा। पहली शताब्दी के शैव संतों ने इस मंदिर के बारे में गीत गाए। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान खुला रहता है, जबकि अन्य सभी मंदिर बंद रहते हैं। यह मंदिर राहु केतु पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को करने से लोग राहु और केतु के ज्योतिषीय प्रभावों से बच जाते हैं। हिंदू किंवदंती के अनुसार चारों युगों के दौरान ब्रह्मा द्वारा इस स्थान पर कालहस्तेश्वर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महाभारत के दौरान पांडव राजकुमार अर्जुन ने पीठासीन देवता की पूजा की थी। दक्षिण भारत में अपने डिजाइन और वास्तुकला के लिए कई लोकप्रिय मंदिर शामिल हैं, लेकिन श्रीकालहस्ती मंदिर वहां स्थित सभी पवित्र स्थानों से अलग है। मंदिर की डिजाइनिंग को बेहद अलंकृत गोपुरम और खूबसूरती से नक्काशीदार अंदरूनी भाग के रूप में माना जाता है। यह पवित्र स्थान उन लोगों के लिए एक खजाने की तरह है जो दक्षिण भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की खोज और अध्ययन करना पसंद करते हैं। भारत की वास्तुकला और इतिहास न जाने कितनी राज छुपाए बैठी है। अगर कहानियों में छिपी कहानियों को ढूंढना है तो कालहस्ती के दरवाजे आपका इंतजार कर रहे हैं।